अवधनामा के संस्थापक स्वर्गीय वकार रिजवी की सामाजिक सेवाओं की याद में सादतगंज स्थित करबला दयानतुद्दौला में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप की विशेषता ये रही कि मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर असद अब्बास समेत एलोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी के विशेषज्ञों ने जांच कर मुफ्त दवा दी। वहीं आंखों की जांच कर मुफ्त चश्मे देने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई। कैंप में मरीजों की भारी संख्या में उपस्थिति रही, जिन्होंने अपनी अपनी बीमारी के अनुसार विशेषज्ञों को दिखाकर दवा प्राप्त की। इस अवसर पर शहर काजी मौलाना अबुल इरफान फिरंगी महली, टीएमटी के सेक्रेटरी नजमुल हसन रिजवी, डॉक्टर कल्बे सिप्तैन, मौलाना डॉक्टर यासुब अब्बास, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, पूर्व मंत्री इंतजार आबिदी बॉबी, सपा नेता मोहम्मद एबाद, राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहदी हसन बबलू आदि ने कैंप में अतिथि के रूप में पहुंचकर कैंप की तारीफ करते हुए कैंप में आए डॉक्टरों समेत पैरामेडिकल स्टाफ आदि की सेवा भावना को देखकर तारीफ करते हुए उनको सम्मानित किया और कहा कि ऐसे कैंप की जरूरत सभी को है, जिसमें सभी तरह की चिकित्सा पद्धति के लोग एक साथ आकर मरीजों की जांच कर उचित सलाह और दवा दे रहे हैं। कैंप में मुख्य रूप से डॉक्टर असद अब्बास के अलावा होम्योपैथी के डॉक्टर कमर अब्बास जाफरी, राजकीय तकीमल-उत-तिब कॉलेज एवं चिकित्सालय के इंचार्ज प्रोफेसर सफिया लोखंडे, प्रोफेसर जिया बेग, डॉक्टर अलबीना, डॉक्टर अब्दुल वहीद अंसारी समेत स्कॉलर डॉक्टर अरीबा, डॉक्टर रुखसार आलम, डॉक्टर नाजिम, डॉक्टर जुनैद, वहीं एलोपैथी चिकित्सक डॉक्टर अक्सा आरिफ, डॉक्टर परवेज अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद शादाब खान, डॉक्टर साद, बतूल रिजवी, नबील आदि ने जांच कर दवा दी। अवधनामा की सीईओ तकदीस फातिमा ने मेडिकल कैंप में सहयोग के लिए सभी मेहमानों और डॉक्टरों एवं सहयोगी स्टाफ का धन्यवाद अदा किया और कहा कि आप सबकी मदद से ये कैंप हर साल सफलतापूर्वक आयोजित होता है। देखिए, ये हम सबके अजीज मरहूम वकार रिजवी साहब, अवधनामा अखबार के एडिटर, उनकी जो सालगिरह है वो 15 जनवरी को होती है। उनकी जिंदगी में भी हर साल जो है इसी तरह के प्रोग्राम होते थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी याद में इस तरह का मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करना और जरूरतमंदों की मदद करना की नीयत से ये कैंप ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, मॉडर्न मेडिसिन और हर चीज से जो है डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं वो उनसे कंसल्ट करते हैं, उनको फ्री मेडिसिन दी जाती है, उनकी प्रॉब्लम डायग्नोस की जाती है। और वकार साहब की याद इससे अच्छी क्या बनाई जा सकती है। तो खुद वो एक समाज सेवी व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के बेहतरी के लिए काम किया। तो उसी सिलसिला को जारी रखते हुए उनकी जो अवधनामा ग्रुप की टीम है वो इस प्रोग्राम को करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेडिकल कैंप लग रहा है ये बहुत ही हमारे एक्टिव शख्सियत के मालिक वकार रिजवी साहब, जो बहुत ही सरगर्मियों में रहते थे कौमी खिदमत में, उनकी याद में मुस्तकिल हर साल लगता है और माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ लगता है। और इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, हिकमत भी है और सब यानी हर तरह का इलाज यहाँ पे मौजूद है और लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस तरह के मेडिकल कैंप्स लगने से, अब जैसे एक बहुत बड़े लखनऊ के मशहूर डॉक्टर असद अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं, इनको दिखाने के लिए आपको महीनों पहले नंबर लेना पड़ता है, लेकिन इस मेडिकल कैंप से लोगों को फायदा ये है कि देखिए डॉक्टर असद अब्बास साहब को उसी वक्त लोग आकर दिखा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे डॉक्टरों को यहाँ पे लाया जाता है कि जिनको यानी चंद मिनट के अंदर दिखा दिया जाता है और ऐसे आम दिनों में इनको दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल एक मेडिकल कैंप है और इस तरीके के जो चैरिटी के कैंप्स हैं उनको लगाना हर इलाके में चाहिए, खासतौर से जो गरीब इलाके हैं, ताकि जो हमारे गरीब भाई और बहन हैं उनको इसका फायदा पहुंचे। कि वो इंतहाई मेहनत के साथ हर साल ये कैंप पाबंदी के साथ ऑर्गेनाइज करें। बस इतना सा हम कहेंगे कि जब भी कोई काम अच्छी नीयत के साथ किया जाए और ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर हो तो वो
आदमी रहे जिसने वो सोच रखी है, जो जिसका वो मिशन था, वो रहे ना रहे, उसका काम हमेशा जारी रखता है। तो यही चीज जो है वक़ार रिजवी साहब की भी है कि वो एक अच्छे इंसान थे जो हमेशा खुलूस के साथ काम करते थे, और उन्होंने जो भी काम किया पूरे लगन के साथ किया, चाहे पत्रकारी की उन्होंने या उन्होंने सामाजिक काम किए, उन्होंने पूरी लगन और पूरे एक अच्छे जज्बे के साथ किया है। तो उसका सबब यह है कि वो नहीं है हमारे बीच में, ये एक दुख की बात है, मगर उनका काम जो है वो हर सिंध में, उनकी पत्रकारी जो है उसको भी लोग संभाले हुए हैं, चल रही हैं, उनकी एहलिया जो है वो उनके कामों को सुपरवाइज कर रही हैं, पूरी जज्बे के साथ आगे लेके चल रही हैं, और ये कैंप भी उसी का एक आउटकम है। और दूसरा इस कैंप के सिलसिले में ये है कि ये कैंप में हम देख रहे हैं कि फुटफॉल जो है वो हमेशा हर साल बढ़ ही रही है और ये बढ़ती रहेगी। लास्ट टाइम इनको एक सजेशन दिया था, वो इस बार इम्प्लीमेंट हो गया है। वो इम्प्लीमेंटेशन ये है कि अब कैंप आमतौर से जो लगते हैं वो वन टाइम लगते हैं, उसके बाद फॉलोअप नहीं होता है। तो सही मरीज जो है उसका फॉलोअप क्या है, तो इस बार यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, खासतौर से असद अब्बास साहब ने पब्लिकली ये कहा है कि कोई भी फॉलोअप केस है तो उनके क्लिनिक में आ सकता है और फ्री उसका वो इलाज करेंगे, जैसे वो हमेशा भी गरीबों की हमेशा मदद करते रहे। तो यहाँ से कैंप से भी जो निकलेंगे जरूरतमंद लोग, उनका वो फ्री इलाज करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है कि कैंप सिर्फ कैंप नहीं है बल्कि इसका फॉलोअप ट्रीटमेंट प्लान भी इनके पास है। तो बस यही है, इनके साथ ढेर सारी दुआएं कि इसी तरह के काम लोग करते रहें ताकि हम लोग जो है समाज सेवा करते रहें। थैंक यू। ये हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त, सीनियर जर्नलिस्ट, अवधनामा के मालिक वक़ार हुसैन रिजवी साहब की याद में कैंप को लगाया जाता है। जैसे कि वो अपने ज़िंदगी में भी इस कैंप का आयोजन करते थे, उनके मरने के बाद भी उनकी टीम ने इसका आयोजन करने का सिलसिला जारी रखा है। इसमें गरीब गुरबा लोग, ज़रूरतमंद, बीमार जो नीडी लोग हैं आते हैं, उनके मेडिकल कैंप के साथ अब कि इन लोगों ने ये भी स्टार्ट किया है कि हमारे न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर असद अब्बास साहब बैठे हैं यहाँ, जो मेडिकल चेकअप कराएगा उसके बाद उसको कंटिन्यू भी इलाज करेंगे। जैसे यहाँ के बाद जो डेट देंगे तो जाके उनके क्लिनिक में भी उसका दिखाया जा सकता है। और बहुत बड़ा काम है, अल्लाह सबको तौफीक अता करे कि बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा लें। और मेरी दुआएं हैं कि वक़ार साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी टीम को हौसला दे कि हमेशा ये काम गुज़िश्ता सालों की तरह बराबर करते चले आएंगे। देखिए, बहुत ही खुशी का मौका है कि अवधनामा अखबार की जानिब से, रोज़नामा अवधनामा की जानिब से जो ये मेडिकल कैंप करबला दयानतुद्दौला में लगा है, और इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में आप देखिए लोग आ रहे हैं और उनको फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं। ये हमारे करीबी अजीज़ दोस्त, हमारे भाई की तरह जनाब वक़ार साहब, जिनका कोविड में इंतकाल हो गया, जिनका गम अभी भी हमारे दिलों पर ताज़ा है, उनकी याद में यहाँ के ऊपर अवधनामा हर साल मेडिकल कैंप का इनेकाद करता है। देखिए, मेडिकल कैंप आज हमारे अब्दुल अजीज दोस्त इस दुनिया में नहीं है, वक़ार साहब जो कि बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक थे, जिनके लिए कहा जाए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो थे हमारे वक़ार दोस्त, साथ में क्रिकेट भी हम लोग खेले, लेकिन जब तक थे दुनिया में वो बहुत ही शानदार खिदमत उनकी, और आज नहीं है। उनके नाम के ऊपर, नाम से ये कैंप करीब कई सालों से, गुलिस्तान सालों से चल रहा है, और जो नीडेड पर्सन, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको यहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं, जो भी चेकअप है वो हैं। और लखनऊ के जो बड़े से बड़े जो डॉक्टर है यहाँ पर उनको बुलाकर उनकी भी बेलौस खिदमत दी जा रही, जिनको लिए अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो यहाँ पर बड़ी आसानी से उपलब्ध है, मौजूद है। और वक़ार साहब हम सबके दिल की धड़कन में थे, दिल में थे, हैं और रहेंगे। और ये अजीम शख्सियत है जिनके नाम के ऊपर ये कैंप लगा है, जिससे उस वक्त भी लोगों को फैज़ पहुँच रहा था, आज भी पहुँच रहा है। और हम सब दुआ करते हैं कि उनको परवरदिगार उनको जन्नत में जगह मिले और उनका नाम इसी तरह से चलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवधनामा अखबार 25 सालों से जो खिदमत अंजाम दे रहा है, ख़ासतौर से जनाब वक़ार साहब मरहूम के ज़माने में जो तरक्की की है, जो कौम की खिदमत की है, वो भुलाने के काबिल नहीं है। उन्हीं के मिसाल सवाब के सिलसिले में कई साल से यहाँ करबला शरीफ में मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में मरीज आते हैं और वो यहाँ से अपनी दवाएं लेकर के और दिखा करके काफ़ी फ़ायदेमंद है।
और फ़ायदा उठाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अवधनामे को भी तरक्की बख्शे और वकार साहब की रूह को सवाब पहुँचे, और जो कार्य खैर हो रहा है इसमें अल्लाह ताला और लोगों को भी खड़ा होकर के मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।